गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले हैं तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों के अनुसार अनुसरण करें। उच्च आत्मा एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा तो उसका तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य व गुरु सेवा। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। देव द्वेज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी महापुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर का तप कहलाता है। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण व विवेक पूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। वेद ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना नहीं चूकते। आध्यात्मिक गुरु अपने सत्संग से एवं प्रवचनों से शिष्य को उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं। सद्गुरु लीलाशाह जी महाराज सत्संग करते वक्त कहते हैं कि यह संसार धर्मशाला की भांति है। जैसे धर्मशाला से कार्य निकला जाता है, उसे अपना नहीं समझते, वैसे इस दुनिया रूपी धर्मशाला को अपना नहीं समझना चाहिए। उसमें से कार्य निकालना चाहिए तथा उसमें ममता नहीं रखना चाहिए। भक्त का अपना कोई घर नहीं, वह ईश्वर की दुनिया रूपी घर से काम निकालता है, स्वयं को बेघर समझता है तथा मोह से दूर रहता है। जिसे आत्मा का यथार्थ बोध होता है, उसका मैं तथा मैंपन नष्ट हो जाता है। वह मैं तथा मेरा मलिन अहंकार उसका दूर हो जाता है। दूसरा होता है शुद्ध अहंकार। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, यह है ज्ञान या शुद्ध अहंकार। जब तक आसक्ति है तब तक ज्ञान नहीं आएगा। जब बुद्धि शुद्ध एवं सुंदर होगी तब यह आसक्ति नहीं रहेगी। शरीर सुंदर नहीं है। यदि सुंदर होता तो मृत्यु के बाद उससे दूर क्यों रहते तथा उसे क्यों जला देते। इससे सिद्ध होता है कि शरीर सुंदर नहीं है। यदि सुंदर होता तो मृत्यु के बाद भी उसे अपने पास रखते तथा उससे प्रीति करते। सदैव विचार करना चाहिए कि शरीर सुंदर नहीं है परंतु गंदा है तथा मृत्यु के रूप का विचार करना चाहिए। विचार कर देखना चाहिए कि हमारे भीतर क्या है। नाक गंदगी से भरा पड़ा है, आंखों से भी गंदगी निकलती है, मुंह से थूक व नीचे से भी गंदगी निकलती है। चमड़ी उतार कर देखो तो रक्त एवं हड्डियों का पुतला मात्र है, तब शरीर सुंदर कैसे हुआ। यह चिंतन करते रहो तो शरीर से मोह निकल जाएगा। हम आनंद की प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं परंतु आनंद शरीर में नहीं है। जैसे शरीर सुंदर नहीं है वैसे ही आनंद रूप भी नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे तो हमारा मोह निकल जाएगा। जब मोह मिट जाएगा तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मणी मां जिंद तीन ची छूटी, जिन सूरत साफू पहिंजी दीठी। स्वामी जी कुछ समय ध्यान में लीन बैठे रहते, फिर मुट्ठी बंद कर दिखाते हुए कहते लगे कि यह मुट्ठी है। फिर कहते इसमें क्या है। कुछ नहीं, कुछ नहीं अर्थात कुछ भी नहीं, शून्य।
उस शून्य को जिसने जाना, कोई जानकारी देने वाला है, यह बात समझना आवश्यक है। जानकारी देने वाला न होगा तो कौन जानकारी देगा? हम स्वयं जानकारी स्वरूप हैं। उसके पास ही केले की फली रखी हुई, वह उठाकर दिखाते हुए कहने लगे कि इसका रंग कैसा है? पीला है। किसने देखा? आंखों ने। परंतु आंखें भी जड़ है, आंखें भी तो नहीं देखती। मृत्यु के बाद यही आंखें होती है। फली का रंग देखने वाली आंखें नहीं है, परंतु यह जानकारी स्वरूप है। जो उसका ज्ञान करता है, यदि वह जानकारी स्वरूप नहीं होता तो कुछ भी नहीं जान सकता। जो देख रहे हैं वह सब शून्य है। शून्य से क्या प्राप्त होगा? जो है ही नहीं वह कहां से देगा? शून्य नहीं बल्कि कोई सत्य वस्तु है जिसकी यह उत्पत्ति है। नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। नास्तिक से पूछना चाहिए कि तुम जो कहते हो कि मैं हूं, वह क्या है? हम क्या है? क्या शरीर उसके हिस्से हैं? वे तो जड़ है तथा मृत्यु के बाद भी यही पड़े होंगे। हमें तथा संसार को कोई शक्ति चला रही है, वही ईश्वर है। ये बातें, यह सत्य ज्ञान हमें समझना है। यह सत्संग द्वारा ही सीखा जा सकता है, परंतु सच्चा संग होना चाहिए, परंतु सच्चा सत्संग होना चाहिए। 8 संग, 12 संग, 20 संग नहीं। आजकल के सत्संग क्या है? अंधेर नगरी लगी हुई है। वे सत्संग करने वाले स्वयं की पूजा करवाते हैं। ईश्वर ही उनको बचाए। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, हमें भी सद्बुद्धि दे।